शैतान हमें लज्जतें दे रहा है, लज्जत के बदले वो हमारे ईमान को कमज़ोर कर रहा है, हमारे इबादतों के नूर को छीन ले रहा है। आप पहले ये बात सुन लें हमारी गौर से कि आज अगर इस काम में अगर आप मुलव्विस हैं तो कितनी जल्दी आप उससे तौबा करते हैं और अपना अमल बचाते हैं, अपना ईमान बचाते हैं। पहले मैं इसको पेश करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे जाता हूँ। एक शख्स को ख्वाब में देखकर पूछा गया कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम गुनाहों का इकरार कर लिया और अल्लाह उन्हें बख्श भी दिया, सिवाय एक गुनाह के कि मुझे उसका इकरार करने से हया आई और मुझे पसीने में खड़ा कर दिया गया, पसीने, यहाँ तक कि मेरे चेहरे का गोश्त झड़ गया। मुझसे पूछा गया कि आपका गुनाह कौन सा था। उन्होंने फरमाया लिया था, मैंने एक खूबसूरत शख्स को देख लिया था, सिर्फ इस गुनाह की वजह से मुझे रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा कर दिया गया और मेरे चेहरे का गोश्त झड़ गया। अब आप सोचें कि ये गुनाह कितना नॉर्मल सा मालूम होता है ना, किसी की तरफ देखना, कोई खातून जा रही है उसको उसकी तरफ नज़र को उठाना और लज्जतें हासिल करना नॉर्मल है, हल्का है, बिल्कुल लगता है सबको, मगर इसका जो असर बाकी होगा ना वो आपको हिला के रख देगा सामने। तो दोस्तों इससे मतलब अपने आप को काउंसलिंग करना चाहिए, अपने आप को करना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए कि हम कितनी देर तक इसको देख पाएंगे और कितनी देर तक हम लज्जत हासिल करें। याद रखिएगा कि जब किसी खूबसूरत शय को अगर आप देखते हैं तो वो चीज़ें यहाँ नक्श हो जाती हैं, फिर वो जब नक्श हो गई तो वो 24 घंटा नहीं, 36 घंटा नहीं, कई साल तक यहाँ पर नक्श, और उसकी वजह से आपकी नमाज़ें ख़राब होती हैं, आपकी तिलावत कुरान में दिक्कत पैदा होती है, याददाश्त कमज़ोर होती है, चेहरे का नूर चला जाता है। ये चीज़ें हमारे यहाँ आम हो चुकी हैं। अब जो लोग इस गुनाह में मुलव्विस हैं उनको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, उससे अपने आप को समझाएं अपने आप को हम कैसे इस गुनाह से रोकने की कोशिश करें। हम मार्केट में खड़े हों तब हमारी निगाह इधर उधर जाती है, हम दुकान पर खड़े हो तब हमारी निगाह इधर उधर जाती है, हम किसी के घर में खड़े हो तब हमारी निगाह उधर उधर जाती है। क्या है? निगाह आवारा हो चुकी है, निगाहें नापाक हो चुकी हैं, इसके अंदर अब वो नूर बाकी नहीं रहा कि ये गलत और सही में फ़र्क कर सकें। क्यों? इसको हमने मैला कर दिया हुआ है। 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने 30 साल और 40 साल इबादत इलाही में अपने आप को मसरूफ़ रखा और फ़ी सबीलिल्लाह अज़ान दिया, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में फ्री में अज़ान दिया है सिर्फ। मगर दोनों का टाइम जब आया ना इंतकाल का, तो दोनों ने मज़हब को ही बदल दिया। मुसलमान थे मगर जब इंतकाल का वक्त आया ना, एक नसरानी बन गया, एक यहूदी बन गया। उनके भाई से पूछा गया कि वो दोनों भाई आपके क्या गुनाह करते थे, ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उनका ईमान ही ख़त्म। उन्होंने फरमाया कि वो दोनों भाई मेरे वो औरतों को गौर से देखा करते थे, बेरेश लड़कों को गौर से देखा करते थे, औरतों को गौर से देखा करते थे। आज ये गुनाह आप में है, हमारे अंदर अगर है तो हम इससे बच जाएं, वरना फिर हमारी आखिरत का कोई ठिकाना नहीं है भाई साहब। इतना नुकसान उठाएंगे, अल्लाह से हिफाजत की दुआ करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाया? या तो तुम निगाहों को नीची रखोगे या अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे, या अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें बिगाड़ देगा। तो ज़ानी का चेहरा बिगाड़ दिया जाता है। जो बदनिगाही करते हैं ना, कभी इधर ताक करें, कभी उधर ताक करें, कभी यहाँ वहाँ, और ये ज़िना तो बड़ी चीज़ है ना, बहुत भयानक, बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला को नाराज़ कर देने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर देने वाला गुनाह। जो किसी औरत को सिर्फ अगर एक बोसा ले लेना गलती से, शहावत के साथ किसी औरत का अगर किसी ने किसी लड़की का बोसा सिर्फ लिया ना, वो 500 साल जहन्नम की आग में खौलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 500 साल जहन्नम की आग में उसको जलाया जाएगा और इससे कोई बचा नहीं पाएगा आपको। अगर आप तौबा नहीं करते हैं और अपने आप को गुनाहों से पाक नहीं रखते हैं तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए अहद करिए, अगर आपको लगता है कि ये बातें आप तक पहुँच चुकी हैं और आपने इनको समात कर लिया है और आपके दिल में कुछ तब्दीली आ गई है, तो ज़रूर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करके और ज़रूर बताइए कि मैंने इन गुनाहों से अपने आप को बचाना है। इंशाअल्लाह कोशिश करिए, आप बच जाएंगे। बड़ी चीज़ नहीं है, ये है मुश्किल गुनाहों में। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था कि यार बताओ कि सबसे आसान कौन सा गुनाह ऐसा है जिससे बचना बड़ा मुश्किल हो, कौन सा गुनाह ऐसा है जिससे बचना बड़ा मुश्किल हो। तो मैंने बताया था कि 2 गुनाह हैं, अगर इंसान उससे बच जाए तो बहुत कुछ आगे तरक्की की राह खुलती हैं। बोला कौन सा? मैं बताया कि एक बदनिगाही और एक है गीबत। इससे इंसान अगर अपने आप को बचा ले तो अल्लाह ताला पे बहुत कुछ नवाज देता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे लिए दुआ करिएगा, अपने लिए भी दुआ करिएगा। अल्लाह ताला हम सब ईमान की हिफाजत फरमाए।